बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। यूट्यूब चैनल हलाल सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो हम आपको बताएंगे आज की नमाज़ों के औकात, अहादीस मुबारक, अक़वाल ज़री, रिज़्क़ में बरकत के लिए वजीफ़ा, बलगम के मसले के लिए टोटका और आज की डेट्स। पहले आज की नमाज़ों के औकात मुलाहज़ा फरमाएँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इबादत के 10 हिस्से हैं, जिनमें से 9 हिस्से खामोशी हैं और एक हिस्सा लोगों से दूर भागने में है। सर्दी के मौसम में वज़ू करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुनाहों को माफ़ और दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ज़रूर बताइए। आपने फरमाया, सख्त सर्दी वगैरह की नागवारी के बावजूद अच्छी तरह वज़ू करना, ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाकर मस्जिद की तरफ जाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, यही रुबात यानी जहाद की तैयारी की मानिंद है। मियाँ बीवी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खामन रात को बेदार होकर बीवी को जगाए जिस पर नींद का गुलबा हो रहा हो, तो उसके मुंह पर छींटा दे, फिर दोनों अपने ही घर में इबादत के लिए खड़े होकर अल्लाह ताला का जिक्र करने लगे, यानी नमाज तहज्जुद पढ़ने लगे, तो अल्लाह ताला दोनों की मग़फ़िरत फरमा देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जब दो आदमी मिलते हैं तो पहले कौन सलाम करता है? आपने फरमाया, वो जो दोनों में से अल्लाह के ज़्यादा करीब हो। आपने फरमाया, अपनी कमाई पाक रखो, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। एक जगह आपने फरमाया, जब तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हारे गम बढ़ जाएं और तुम उन गमों को दूर करना चाहो तो मुझ पर दरूद पढ़ो। तन्हाई में अल्लाह को याद करने वाला शख्स। आपने फरमाया, 7 तरह के लोग होंगे जिनको अल्लाह उस दिन अपने साए में जगह देगा, जिस दिन उसके साए के सिवा और कोई साया ना होगा। इनमें से एक वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, हर आफत से महफूज। आपने फरमाया कि जिसने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें रात को पढ़ लीं तो वो उसे हर आफत से बचाने के लिए काफ़ी होंगी। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमन अपनी खुश इखलाकी से रोज़ेदार और रात को क़याम करने वाले का दर्जा पा लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मते मोहम्मद, अल्लाह की कसम, अगर तुम वो जानते जो मैं जानता हूँ तो तुम ज़्यादा रोते और कम हंसते। सवाल, मुसलमानों की दिलजोई की क्या फ़जीलत है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक के नज़दीक फ़राइज़ के बाद सबसे अफजल अमल मुसलमानों के दिल में खुशी दाखिल करना है। 4 सहाबा। आपने इरशाद फरमाया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। उमर ख़त्ताब अल्लाह के दीन में सख्ती करने वाले। उस्मान गनी सबसे ज़्यादा सच्ची हया वाले और मौला अली ज़्यादा बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं। हज़रत अली ने फरमाया, सब्र की 2 सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना। आपने फरमाया, हमेशा इखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपनी ज़ुबान की वजह से आती हैं। शेख सादी से किसी ने पूछा, हाल कैसा है? फरमाया, अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए, मगर ज़ुबान उसकी नाशुक्री करने से बाज नहीं आती। ज़िंदगी रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि इंसानों से तवक्कुआत कम से कम रखें और ऊपर जो ज़ात है इसी पर तवक्कुल रखें। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ़ कर देते हैं और ज़हीन लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बलगम का एक ही हल।
ثابت ہلدی 20 گرام پنسار اسٹور سے لے کر سفوف بنا کر ہلکی آنچ پر بھون کر کیپسول میں ڈال لیں۔ کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام کو نیم گرم پانی سے استعمال کریں، بلغم ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بلغم کی بیماری میں جو بھی مبتلا ہوں ان کو شفا عطا ہو۔ رزق: روزانہ فجر کی نماز کے بعد 10 بار ہاتھ اٹھا کر دعا کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کے درج ذیل حصے کی تلاوت کریں، انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ سامعین کرام، یہ تھی آج کی پریئر ٹائمنگز، احادیث مبارکہ، سنہری الفاظ، بلغم سے نجات کے لیے ٹوٹکا اور رزق میں اضافے کے لیے رزق میں برکت کے لیے وظیفہ۔ اور اب چلتے ہیں آج کی ڈیٹس کی طرف۔ آج سیٹرڈے، ہفتے کا دن، دسمبر کی 2 تاریخ، جمادی الاول کی 17 تاریخ اور پنجابی مہینہ مگر کی 19 تاریخ ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر اس چینل پر اسلامی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔